Hello everyone, my name is Milad Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment. Today I am going to share a very unique topic with all of you guys. In my previous video, I told you that how to find out a subject, object and time word in a particular sentence. Right? In short, I would like to remind you that no action sentences are those sentences which do not contain any kind of verb. मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नो एक्शन सेंटेंसेस वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया यानी कि वर्ब नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा मेरी हर वीडियो के अंदर जिसमें मैं बार बार फोकस करता हूं कि नो एक्शन सेंटेंसेस, नो एक्शन सेंटेंसेस, नो एक्शन सेंटेंसेस। मैं नो एक्शन सेंटेंसेस पे फोकस ज्यादा इसलिए करता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने नो एक्शन सेंटेंसेस को सही से समझ लिया तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत जल्दी से अपनी कमांड बना सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अपनी इंग्लिश को अगर आप फ्रीक्वेंटली बोलना चाहते हैं यानी कि फ्रीक्वेंटली इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इस पे कमांड बनाना चाहते हैं, तो नो एक्शन सेंटेंसेस को जल्द से जल्द बोलना शुरू कर दीजिए। आई एम हियर टू हेल्प यू हाउ टू इंप्रूव योर नो एक्शन सेंटेंसेस प्रैक्टिस। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नो एक्शन सेंटेंसेस को कैसे सही से समझकर आप उसे बोलने की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे नो एक्शन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। राइट, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज हम एक सेंटेंस को, एक हिंदी के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में फॉर्म करते हैं ये सीखेंगे। राइट, तो चलिए नो एक्शन के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में फॉर्म किया जाता है इसके बारे में क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं ताकि आप सेंटेंस को सही से फॉर्म कर पाए। मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को आप अपने माइंड में रखिएगा, इसको ट्रिक को समझिएगा। मैं श्योर हूं कि आप कोई भी गलती बिना करे आप सेंटेंस को इजीली फॉर्म कर पाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ओके गाइस, सो लेट्स गेट ऑन द क्लास। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यही वो 6 तरह के सेंटेंसेस हैं जिसको आप एक नो एक्शन के सेंटेंस को 6 तरह से फॉर्म कर सकते हैं। 7वां तरीका नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। आप देखिए इसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि सोहन घर पर है, सोहन घर पर नहीं है और क्या सोहन घर पर है, ये 3 सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा। राइट, तो चलिए मैं आपको बताना। ओके, तो अभी मैंने आपको 6 सेंटेंसेस, आपने देखा था 6 सेंटेंसेस लिखे हुए थे, उसमें से मैंने फर्स्ट सेंटेंस को आपको समझाने के लिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। सेंटेंस है सोहन घर पर है। राइट, ये हमारा पहला सेंटेंस था। इसमें हमें ऊपर एक रूल देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। राइट, तो हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे ऊपर लिखे हुए रूल के अकॉर्डिंगली। राइट, तो अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छांटने में यानी कि फाइंड आउट करने में अगर कोई भी इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक सेंटेंस के अंदर से एक सब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट को और एक टाइम ऑफ वर्ड को छांट लेते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए सोहन घर पर है, इस सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं सोहन की और वो कहां पर है, घर पर, यानी कि वो कोई क्रिया नहीं कर रहा। सोहन घर पर सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ लिखा है सोहन घर पर है, यानी कि ये जो पूर्ण विराम है ये होता है फुल स्टॉप। राइट, इंग्लिश के अंदर है से हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस एक प्रेजेंट टेंस है, यानी कि इस है के अकॉर्डिंग हम इसमें इज एम आर यानी कि टाइम ऑफ वर्ड को अप्लाई करेंगे। राइट, तो दिस इज टाइम ऑफ वर्ड ऑफ द सेंटेंस। राइट, एंड सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो जो भी बीच में दिखाई दे रहा है, जो भी बचता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को फाइंड आउट कर लिया इस सेंटेंस के अंदर। अब करना क्या है, सिर्फ इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे देखें, वेरी सिंपल। आप सोहन यानी कि सब्जेक्ट है तो सोहन की इंग्लिश आप पहले लिख लीजिएगा, सोहन। राइट, उसके बाद सोहन, मैंने आपको बताया था मेरी एक पोएम याद रखिएगा आप, मैं हर वीडियो में बार बार ये आपसे जिक्र करता हूं अपनी इस पोएम के बारे में, ही, शी, इट और एक नाम। जब भी आप इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे या राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें देखिएगा अगर आपको मेरी पोएम दिखाई देती है यानी कि ही, शी, इट और एक नाम, तो यहाँ पे ही नहीं है, शी नहीं है, इट नहीं है, लेकिन एक नाम है। राइट, ही, शी, इट और एक नाम आए तो आप ऐसे टाइम ऑफ वर्ड को यूज करें जिसमें लास्ट में एस होता है यानी कि इज को। तो सुहन इज। राइट, और घर पर मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कीजिएगा, प्रेपोजिशन के अंदर हम कैंची चलाते हैं यानी कि हमें पर की इंग्लिश पहले लगानी पड़ेगी यानी कि प्री की इंग्लिश, और पोजीशन को हम बाद में रखेंगे। तो सुहन इज एट होम,
राइट, ये सेंटेंस बन जाएगा इसका सोहन घर पर है, यानी कि सोहन इज एट होम। ये इसकी इंग्लिश हो गई। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमने अभी आपको बताया कि कैसे आप फर्स्ट सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये है सेकंड सेंटेंस, यानी कि सोहन घर पर नहीं है। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए ऊपर हमने टेबल नंबर यानी कि रूल नंबर 2 इसमें मेंशन किया है, सब्जेक्ट इज एम आर, और इज एम आर के बाद हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, सोहन घर पर नहीं है। नहीं की वजह से हम इज एम आर के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो चलिए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये टाइम ऑफ वर्ड है, राइट, नहीं एंड देन। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सोहन की इंग्लिश लिखेंगे हम यहाँ पर, राइट, सोहन इज, और हमें कुछ नहीं करना, इज एम आर के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। सोहन इज नॉट एट होम, यानी कि सोहन घर पर नहीं है, राइट। तो बहुत इजी लगा आपको ये सेकंड टाइप कि सेकंड सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस को फ्रेम करना सीखते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमने फर्स्ट रूल कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं सीखा, और सेकंड रूल को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करा मैंने अभी आपके सामने। अब ये है थर्ड रूल, राइट, यानी कि क्या सोहन घर पर नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, ये एक सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन। इसमें क्या इज इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि क्या जो वर्ड है ये सेंटेंस के फ्रंट में है। जब भी आपको क्या सेंटेंस के फ्रंट में मिले तो समझ लीजिए वो थर्ड टाइप होता है, यानी कि वो एक क्वेश्चन है जिसका बेसिक आंसर होता है यस और नो, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल इस सेंटेंस को सीखते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, इज एम आर यानी कि जो टाइम ऑफ वर्ड है हमारा उसको फ्रंट में रखेंगे, बिकॉज क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या सोहन घर पर है, क्या करेंगे अब हम। अब हमारे पास, अब बच्चे को प्रॉब्लम क्या आता है इस सेंटेंस को फ्रेम करते समय, क्या की इंग्लिश उसे पता है व्हाट, WHAT व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट एक दिमाग में रहती है। दूसरा, वो ये सोचता है कि अगर इज एम आर तीनों ही फ्रंट में दे रखे हैं तो इसके लिए मैं क्या लगाऊं। तो मैं क्या लगाऊं, इज लगाऊं, या मैं एम लगाऊं, या मैं आर लगाऊं, मैं क्या चीज लगाऊं। मैं ये कंफ्यूजन अभी एक सेकंड के अंदर दूर करने वाला हूं, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, राइट। हमें फोकस इस पे नहीं करना, हमें फोकस ये करना है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन क्या है। घर पर है, कौन है घर पर, सोहन। अब मेरी पॉइंट को रिमेंबर कीजिए, ही, शी, इट और एक नाम, यानी कि एक नाम यानी कि सोहन। तो सोहन के साथ, एक नाम के साथ हम ऐसा टाइम वर्ड लगाते हैं जिसमें लास्ट में एस आता है, यानी कि इज। तो हम इस सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, फ्रंट में हम क्या लेंगे, इज, राइट। इज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यानी कि सोहन, इज सोहन, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट घर पर, एट होम, क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। सेंटेंस रेडी है आपका, इज सोहन एट होम, क्या सोहन घर पर है, राइट। इसके दो आंसर्स होते हैं, यानी कि थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसके दो आंसर्स होते हैं, जिससे हम इंग्लिश को बहुत रैपिडली बोलना सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर, राइट। लेकिन इसकी ट्रिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे हम इंग्लिश को बोलने में इस थर्ड टाइप के सेंटेंस से हेल्प लेते हैं, राइट। तो मैंने आपको अभी बताया कि सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं और थर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप के सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था सेंटेंस 6 तरह का होता है, 7वां कोई तरीका नहीं होता। 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं कि जिसमें आप रेस्ट 3 यानी कि 4th, 5th और 6th सेंटेंस को खुद क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि खुद बना सकते हैं। इसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप, जब तक मेरा ये वीडियोस का सेशन चलता रहेगा, जब तक आप इंग्लिश सीखते रहेंगे, तब तक आपको 4th, 5th और 6th टाइप के सेंटेंस को बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक आपको मेरी हर वीडियोस में आगे तक काम आती रहेगी। थर्ड टाइप तक तो आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। 4th, 5th और 6th को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या ट्रिक है। थर्ड टाइप के सेंटेंस में, यानी कि क्या वाले सेंटेंस में हम 4th टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम बनाते हैं क्या नहीं, यानी कि क्या सोहन घर पर है, ये थर्ड टाइप था। इसको हम 4th टाइप में कन्वर्ट करेंगे, क्या सोहन घर पर नहीं है।
अब इसके लिए हमें क्या करना है, आप थर्ड वाले रूल को हेल्प में लीजिए, थर्ड की हेल्प से आप फोर्थ को डिजाइन करेंगे। आप लगाएंगे इज एम आर राइट, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। यानी कि थर्ड टाइप तक जब मैं आपको कोई भी रूल बताता हूं, आपको फोर्थ रूल जब बनाना हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट को अप्लाई कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज राइट। ये फोर्थ रूल बन चुका है, यानी कि इज एम आर सब्जेक्ट, बट आपने क्या करा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपने नॉट लगाया और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका फोर्थ डिजाइन हो गया राइट। यानी कि फोर टाइप का रूल आपको बनाने के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा, किसी बुक्स में नहीं जाना पड़ेगा, आपको पता चल गया। थर्ड टाइप से फोर्थ टाइप में जाने के लिए आपको सिर्फ थर्ड टाइप के रूल में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है राइट। अब देखिए फिफ्थ टाइप को, यानी कि क्यों वाले सेंटेंस को, यानी कि सोहन घर पर क्यों है, इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। इसके लिए आपको रूल के लिए क्यों के लिए WH फैमिली यानी कि वाई को पहले यहां पर पुट करना है इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस राइट। वाई लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, थर्ड रूल आप बिल्कुल इसके सामने एज इट इज रख दीजिए, यानी कि वाई इज एम आर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे ये रूल और थर्ड रूल बिल्कुल सेम है राइट। तो फिफ्थ टाइप को आपको जब भी कन्वर्ट करना हो, फिफ्थ टाइप को जब भी फ्रेम करना हो सॉरी, आप y के बाद थर्ड रूल को एज इट इज यहां पे रख दीजिएगा, y के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका फिफ्थ टाइप बन जाएगा राइट। अब सिक्स टाइप को बनाने के लिए आपको अगेन y लिखना है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर होता है क्यों नहीं, यानी कि सोहन घर पर क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए आप y रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद प्लस। अब आपको देखिए फिफ्थ बनाने के लिए आपने y लिखकर थर्ड रूल लगाया था, सिक्स्थ बनाने के लिए y लिखकर फोर्थ रूल को एज इट इज लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक सिक्स्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। y प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कितना इजी वे था ना। आप देखिए थर्ड टाइप तक मैंने आपको बताया, फोर्थ कन्वर्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिफ्थ टाइप में y लिखना है, थर्ड रूल को एज इट इज रख देना है, सिक्स टाइप में y लिखना है और फोर्थ रूल को एज इट इज रख देना है। आपका फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, इज एम आर में से सोहन, क्या सोहन घर पर नहीं है, इसमें इज एम आर में से इज आप लेंगे, सोहन की इंग्लिश लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और एट होम लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे। यानी कि मेरे को लगता है शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इन रूल से उस सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर पाएंगे राइट। अब इस क्लास में तो मैंने आपको सिखाया कि एक सेंटेंस को आप कैसे 6 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आई एम डैम श्योर दैट यू विल फेस अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन व्हाइल मेकिंग दो सेंटेंसेस। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके सिखाऊंगा, यानी कि कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट थोड़े से बड़े होते हैं राइट। जैसे अगर मैं आपको एक फॉर इंस्टेंस, रोहन के पिताजी बाजार में नहीं है, अब इस सेंटेंस में देखिए रोहन के पिताजी, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, अगर अकेला रोहन है तो हम रोहन लिख देंगे, लेकिन रोहन के पिताजी, तो रोहन और पिताजी के बीच में जो के आ रहा है इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे को अनईजी फील कराती है या अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो ऐसे कुछ एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ऐसे छोटे मोटी प्रॉब्लम्स को उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आप सेंटेंस में कभी भी अटके नहीं और आराम से सेंटेंस को फ्रेम कर पाए राइट। तो ये था इस वीडियो के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, and do not forget to press the bell icon button so that you will get the notifications on your mobile phone right staying at your home। रुकिए मैं एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया। अभी तक के प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो भी आपने सीखा, यानी कि जो भी मैंने आपको सिखाया और आपने लर्न किया है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं आज आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देके जाऊं। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख कर दिए हैं। इन सेंटेंसेस के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो इन सेंटेंसेस को आप उतार भी सकते हैं।
आप इन सेंटेंसेस को बना के जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के उसकी हेल्प से आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखिएगा। अगर आपको इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी नजर आती है या आप बनाने में सक्षम नहीं है, तो आप मुझे मेरे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा अपनी क्वेरीज को। मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर दूंगा, राइट। और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन बटन को, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पे घर बैठे आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटेड वीडियोस के साथ। मैं बहुत जल्द आपके पास वापस लौटूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।